नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। मैं विकर्षण शास्त्री आज आप सभी के बीच में एक बहुत बड़ी जो मुहिम चल रही है उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। आज जो हम देख रहे हैं एक तथाकथित मंडल, मूर्खतापूर्ण मंडल जो है, जिसे हम कहें अनूप मंडल, जो आज जैन धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म और हिंदू साधु, जैन साधुओं के प्रति जो कुप्रचार कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा आने वाले समय में। क्योंकि इसकी जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, जो एक किताब लिखी है जिसमें मूर्खतापूर्ण बातें कोई तथाकथित अनूप दास नाम के कोई व्यक्ति रहे होंगे, जिन्होंने तो 100 वर्ष पूर्व किसी जैन समाज के व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिए होंगे और ना चुका पाने के कारण उन्होंने जैन समाज, जैन मुनियों के खिलाफ, जैन संतों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा प्रचार करना शुरू कर दिया। और निश्चित ही आज ये लोग अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे तो कहा जाए तो मूर्खतापूर्ण मंडल है जिसकी कोई बातें औचित्य नहीं है, केवल और केवल बिना सिर पैर की बातें करते हैं। लेकिन फिर भी आज हमें विचार करना होगा, आखिर ये मंडल क्यों पनपा, आखिर 100 वर्ष हो गए इसे, क्यों आखिर समाज ने, आखिर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्या कारण रहे होंगे इनके विस्तार होने का। आज हम सभी को विचार अवश्य करना होगा। यदि आज हम विचार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यही मंडल न जाने कितने मंडलों को पैदा कर देगा। और निश्चित इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं है, न जाने कितनी ताकतें होंगी, तब जाकर के आज ये पनपा। मुख्यतः से हम देखें तो आज गुजरात और महाराष्ट्र के प्रांत में अधिक ये पैर पसार रहा है और जैन समाज के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, जैन साधुओं के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रहा है, जो हमारे लिए घातक है। सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इसका पुरजोर विरोध करें और अपने नगर में, गांव में, शहर में, जहां पर भी हो जाकर के इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, ज्ञापन दें। क्योंकि यदि ये बढ़ गया तो हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध होगा। वैसे तो मूर्खता है, इसमें उनसे जुबान लड़ाने वाली कोई बात नहीं है, इनके कोई तर्क नहीं है, इनका कोई ग्रंथ नहीं है। केवल एक पुस्तक के आधार पर इन्होंने अपना ये पंथ चला दिया, एक अनूप मंडल। यदि इनके अंदर क्षमता हो, समता हो, इनके जो विद्वान हो, इनके जो फॉलोवर हैं, इनमें जो विद्वत्ता को रखने वाला कोई व्यक्ति हो तो आ जाए और हमारे जैन श्रावक से भी एक तर्क करके दिखा दे, तो मैं चाहूंगा कि ये अनूप मंडल और विस्तृत हो जाए। यदि उनकी बातों में सत्यता हुई, करोड़ों का इनाम रखा है आज अनूप मंडल के लिए, यदि वो अपनी बात सिद्ध कर दे प्रामाणिकता के साथ। लेकिन उनके पास कोई तर्क नहीं है। आज हम सुदर्शन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जो सुरेश जी अनुकरणीय पहल कर रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो एक आवाज बुलंद की गई है। आज हम सभी को आवश्यक है, सभी जैन भाइयों को, सभी हिंदू भाइयों को आवश्यक है कि आइए और लग जाइए, इसका पुरजोर विरोध करिए और इसको बैन करा करके ही रहिए। इसकी किताबें, इस पंथ को पूर्णता से बैन होना चाहिए। और जब तक ये पूर्ण रूप से बैन नहीं हो जाता है तब तक हमें पीछे नहीं हटना है। क्योंकि आने वाले समय में ये जो अनपढ़ लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, इनको ब्रेन वॉश करके इनके अंदर, छोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर ना जाने कैसी कैसी धारणाओं को पैदा कर देंगे और यही आने वाले समय में आतंकवादियों को जन्म दे देंगे। इसमें कोई दौरा नहीं कि आतंकवादी ही बनते हैं। क्योंकि जब तर्क की बातें नहीं होती हैं, जब सिद्धांत की बातें नहीं होती, वैज्ञानिकता की बातें नहीं होती हैं, केवल और केवल हम कट्टरता पैदा करते हैं, कट्टरता परोसते हैं, तो व्यक्ति आतंकवादी ही पैदा करता है। आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, मैं कवि हूं, कवि के साथ साथ शास्त्री हूं और मेरा धर्म है कि आप सभी लोगों को जागृत करना। आज मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि जैन समाज ये अहिंसक समाज है, लेकिन नपुंसक समाज नहीं है। जैन समाज शांतिपूर्ण समाज है। जब जब देश में विपत्ति आई, जब जब देश में विपदाएं आई, तब तब जैन समाज ने राष्ट्र का साथ दिया है, गरीबों को बांटा है, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। हमारे भामाशाह हुए जिन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया, जो किसी से छिपा नहीं है, जो किसी बताने का बात नहीं है। ऐसे महान महान जैन क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत अनुकरणीय पहल करके इस देश में बड़ा योगदान दिया। ऐसे जैन समाज
आज पूरे हिंदू समाज से भी आह्वान करती हैं, आइए पुरजोर विरोध करिए इनका। और मैं जैन समाज से कहूंगा 4 पंक्तियों के माध्यम से कि जैन धर्म कुप्रचार कर रहे जो बार बार, जैन धर्म कुप्रचार कर रहे जो बार बार, ऐसे मानुजों पे अति क्रोध होना चाहिए, ऐसे मानुजों पे अति क्रोध होना चाहिए। भारतीय अखंडता को कर रहे जो खंड खंड, ऐसे मंडलों से प्रतिशोध होना चाहिए। भारतीय अखंडता को कर रहे जो खंड खंड, ऐसे मंडलों से प्रतिशोध होना चाहिए। अहिंसक हैं लेकिन नपुंसक नहीं हैं हम, अहिंसक हैं लेकिन नपुंसक नहीं हैं हम, क्षत्रिय पने का अब बोध होना चाहिए। जैन हो अखंड और बंद हो पाखंड, आज साम दाम दंड से विरोध होना चाहिए, साम दाम दंड से विरोध होना चाहिए, साम दाम दंड से विरोध होना चाहिए। और आज निश्चित ही इस सर से पानी ऊपर हो गया है। साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े हमें आज अपनाना ही पड़ेगा। हमारे साधु संतों पर जो आज आई है, विगत 2-3 सालों से हम देख रहे हैं लगातार एक्सीडेंट की हमारे साधु संतों को कुचला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी संकट की घड़ी है, इसको हल्के में ना लें। सभी जैन समाज के लोग और साथ ही साथ हिंदू समाज सभी लोग आए और आकर के ऐसे संगठनों को बंद करा करके एक अपने धर्म की रक्षा करें, क्योंकि कहा है कि ना धर्मो धर्म के बिना धर्मात्माओं के धर्म नहीं चलता है। इसलिए जब जब धर्म क्षेत्र में यदि विपत्ति आए तो हमें क्षत्रिय पने का बोध होना चाहिए, हमें क्षत्रिय बनकर के आगे आना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। तो आप सभी लोगों से मैं विकर्ष जैन शास्त्री पुनः निवेदन करूंगा, विशेष आग्रह करूंगा, आप सभी लोग अपने नगरों में, अपने गाँव में, अपने शहर में जहां भी जैसा हो सके ज्ञापन दें, विरोध करें और ऐसे मंडलों को बंद कराएं। सरकार से मैं विशेष निवेदन करूंगा, चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे हमारी, अभी से निवेदन करूंगा कि आप इस आवाज को बंद कराएं, इस अनूप मंडल को बैन करें और इस शांतिपूर्ण समाज को, इस भारतीय अखंडता को खंड खंड होने से बचाएं। नहीं तो आप भी जानते हैं यदि जैन समाज आ गया सड़कों पर तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था, बहुत सी चीजें बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए विशेष रूप से निवेदन है शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्य को निपटा ले, नहीं तो आने वाला समय एक विरोधी जो जन्म लेगा तो इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सभी से विशेष निवेदन कि आप सोशल मीडिया के इस माध्यम से जैसे भी हो विरोध करें और अपने जैन धर्म की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा करें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।